भीम। नमो बुद्धाय। मित्रों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण। बेहद से आशय कोई भी काम करते हैं। अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या बिल्डिंग बनी हुई हम देखते हैं, तो उसके हर भाग का अपना महत्व होता है। नींव, फाउंडेशन, उसका महत्व होता है। पिलर्स का महत्व होता है। स्ट्रक्चर का महत्व होता है। उसके सहारे दीवारें खड़ी होती है। भाई, नींव बड़ी मजबूत हो जाए, पिलर्स बड़े अच्छे बन जाए, उतने में भी काम नहीं चलता है। उसके बाद प्लास्टर होना भी जरूरी होता है। दरवाजे लगना, पल्ले लगना, खिड़की लगना, फिनिशिंग होना, बिजली फिटिंग, पाइप फिटिंग, सारे कुछ की जरूरत पड़ती है और उसके बाद एक संपूर्ण घर बनता है। लेकिन इसमें सबसे महत्व की चीज क्या होती है? उसका आधार। अगर बेहद खूबसूरत टाइल्स लगा दी जाए, बेहद मजबूत दरवाजे लगा दिए जाए, बेहद खूबसूरत खिड़कियां लगाई दी जाए, बहुत शानदार और बहुत महंगा पेंट कर दिया जाए, घर के ऊपर सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि हल्की सी बारिश आई, हल्का सा तूफान आया, या कुछ भी थोड़ी सी हलचल हुई, वो घर जो है 2 मिनट में धस जाएगा जमीन के अंदर। तो महत्व की चीज क्या होती है? आधार, उसके लिए फाउंडेशन, उसकी नींव, उसका स्ट्रक्चर, जो कॉलम्स और पिलर्स होते हैं, वो बड़े महत्व की हर चीज होती है। लेकिन ये उसका बेस होता है, आधार होता है, जिसके सहारे पूरा मकान, पूरा घर खड़ा हुआ है स्थिर रूप से। तो आज का जो विषय है वो है अनीश्वरवाद। और अनीश्वरवाद का भी नवयान में, या सच कहे तो बुद्धिज्म में, वही स्थान है जो कि एक फाउंडेशन, एक पिलर, एक कॉलम का स्थान होता है किसी मकान के बनने में बरकरार रहे। पिछले हफ्ते हमने अनात्मवाद की चर्चा की थी, वो भी एक फाउंडेशन। और आज अनीश्वरवाद की बात कर रहे हैं, ये भी एक फाउंडेशन। किसी को आप कॉलम कह सकते हो, किसी को आप कुछ और कह सकते हो, लेकिन है ये सब फाउंडेशन, नींव है, ये आधार है। इसके बिना बुद्धिज्म या नवयान का कोई अस्तित्व। अनीश्वरवाद का मतलब क्या होता है? अनीश्वरवाद का मतलब, या निरीश्वरवाद भी से कहा जाता है, बड़ा साधारण मतलब है इसका, कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। भाई, हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए हम अनीश्वरवादी हैं। बुद्ध का धम्म विश्व का एकमात्र धर्म, बिल्कुल एकमात्र, कोई दूसरा धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहे कि धर्म तो है, धम्म तो है, लेकिन ईश्वर नहीं है। बुद्ध ये कहने का साहस कर पाए, अकेले बुद्ध। तमाम बौद्ध विश्व के अलग अलग धर्म के संस्थापक हुए, अलग अलग पंडित पुरोहित हुए, प्रचारक हुए, सबने अपने अपने धर्मों का खूब प्रचार किया, करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो एक ऐसे धर्म का निर्माण कर सके जहां जीवन जीने की शैली की बात हो, विचारधारा की बात हो, लेकिन उस विचारधारा, उस शैली के लिए किसी ईश्वर की जरूरत। एकमात्र हिम्मत पूरे विश्व में आदिकाल से लेकर अब तक किसी ने की है, तो वो अकेले बुद्ध हैं। कितनी बड़ी विशेषता है। तो अनीश्वरवाद का ये महत्व। जब हम अनीश्वरवाद की बात करते हैं, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि एकमात्र बुद्ध, एकमात्र धम्म, एकमात्र रिलीजन कोई वर्ल्ड का है जिसने ईश्वर के अस्तित्व का विरोध किया है, तो वो है बुद्ध का धम्म। तो आइए आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं एक राहुल सांकृत्यायन के एक कथन को याद करना चाहता हूं, बड़ा महत्व का है अनीश्वरवाद के संदर्भ में। उन्होंने कहा है, अज्ञान का दूसरा नाम ही ईश्वर है। अज्ञान का दूसरा नाम ही ईश्वर है। हम अपने अज्ञान को साफ स्वीकारने में शर्माते हैं। बड़ी शर्म आती है ये बताने में कि हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं। तो उसके लिए हमने एक संभ्रांत नाम खोज निकाला है, ऐसा राहुल सांकृत्यायन है। संभ्रांत मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, आकर्षक लगे, जिससे हमारी बेवकूफी छुप जाए। और वो नाम क्या है? वो है ईश्वर।
हमारी बेवकूफी को छुपाने के लिए हमने ईश्वर नाम की कल्पना की रचना की है। और ईश्वर विश्वास का दूसरा कारण क्या है? तो राहुल सांकृत्यायन ये कहते हैं, ईश्वर के विश्वास का दूसरा कारण ये है कि मनुष्य की असमर्थता और बेबस, इंसान जो है वो हर चीज को करने के काबिल नहीं है। कई चीज अपने दम पे कर सकता है, कई बिल्कुल नहीं कर सकता, उसके हाथ में ही नहीं है। तो क्या करे? जब हाथ में कोई चीज नहीं हो, आग लग गई हो कहीं घर में और हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं हो, हमारे पास फायर ब्रिगेड को कॉल करना संभव नहीं हो, आग बुझाने का कोई तात्कालिक स्रोत हमारे पास नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। और जब हम देख रहे हैं कि हमारा कोई प्रियजन तकलीफ में है, बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल बेबस है, लाचार है, क्योंकि हमें नहीं आता भाई किसी को जान बचाना। ही सच्चाई है। कोई जल रहा है और हमारे पास सामान कुछ भी ना हो उसको बचाने के लिए, पानी नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, तो हम क्या कर लेंगे? बड़ी पीड़ा, बड़ी बेचैनी होती है। और उस वक्त जब हम असमर्थ हो जाते, बेबस हो जाते, लाचार हो जाते, प्रकृति की कोई घटना ले लीजिए, इतनी तेज बारिश आ जाए कि वो बाढ़ ले आए, और बाढ़ किसी से नियंत्रित नहीं हो पाती, जब हद से ज्यादा हो जाती है, तो क्या करेगा इंसान? मजबूर है, बिल्कुल मजबूर है। जब उसके हाथ में ही कोई चीज नहीं हो, मजबूर है। और मजबूरी में क्या करता है इंसान? किसी शक्ति को याद करता है कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, बारिश रोक दे ताकि मेरा परिवार, मैं सुखी रह पाऊं, जी पाऊं। मजबूर। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो, अरे भगवान उसकी जान बचा ले। अब भगवान है नहीं है ये किसी को चिंता है, लेकिन मजबूरी फंस गई कि भाई जब हम कुछ कर ही नहीं सकते और हम चाहते हैं कि वो बच जाए, तो क्या करेगा इंसान? मजबूर है। मजबूर में वो किसी शक्ति को याद करने लगेगा। शक्ति वो नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सहारा तो उसको चाहिए ना जीने के लिए, अपने आप को सांत्वना देने के लिए। तो वहां पे वो ईश्वर को खोज निकलता है। बुद्ध में ये साहस था कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हर चीज ईश्वर के हाथ में नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन हमारी बेबसी का हल ईश्वर ही नहीं है। बेबसी से लड़ाई किसी और तरीके से भी की जा सकती है। जीवन में आशा हर किसी को चाहिए, मोटिवेशन हर किसी को चाहिए, लेकिन उस मोटिवेशन और उस आशा के लिए महज ईश्वर की ही कल्पना करना जाए, बाकी कोई कल्पना नहीं की जाए, तो बड़ी बेवकूफी है। आशा हमको बिना ईश्वर के भी मिल सकती है, बिना ईश्वर के भी हमको मनोवैज्ञानिक सहारा मिल सकता है, और मिलता है। जो भी विश्व के अनीश्वरवादी लोग हैं, और खासकर के जो बौद्ध अनीश्वरवादी हैं, बड़े अच्छे से वो अपना सहारा ढूंढ लेते हैं जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं कि भाई ईश्वर नहीं है तो मेरी मदद के लिए कौन है। बड़ा अच्छे से उसको पता होता है कि मेरी मदद कौन करता है। वो प्रकृति से सहारे की उम्मीद करता है, मदद की उम्मीद करता है, बिना ईश्वर की पूजा किए। और उस सकारात्मकता के साथ उस कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए सफल हो जाता। और हमारे जीवन में हजारों उदाहरण हैं ऐसे। बाबा साहब एक उदाहरण है, पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया, छोटी छोटी भोजन से लेके रहने को स्थान नहीं था उनके पास, खाने के लिए कुछ नहीं था, कोई समाज में इज्जत नहीं थी, लेकिन लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, बिना किसी ईश्वर की आशा किए। बड़ा अच्छा उदाहरण है हमारे सामने। और भी हमको बहुत उदाहरण मिलते जाते हैं ईश्वरवादियों के। एकमात्र उदाहरण ये सम्राट अशोक को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, एक से एक अनीश्वरवादी हमको इस देश में और इस दुनिया में मिल जाएंगे, जिन्होंने अमूर्त सहारा ढूंढा है। अमूर्त सहारा ढूंढने में कोई बुराई, लेकिन वो अमूर्त सहारे में ईश्वर नाम का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि जायज विश्वास छुपा हुआ है। तो ईश्वर लोगों को मजबूरी की वजह से याद आ जाता है। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि ईश्वर की उत्पत्ति के पीछे तीन कारण, मूल कारण है। सबसे पहली चीज है अज्ञान, दूसरा चीज है भय, डर, और तीसरा चीज है स्वार्थ। अज्ञान कैसे? कि हमारे सामने कोई घटना हो गई और उस घटना कैसे घटी हमको नहीं पता, तो हम उसको कैसे व्याख्यायित करेंगे? जैसा राहुल सांकृत्यायन ने कहा कि हमारी बेवकूफी का एक बड़ा अच्छा नाम है ईश्वर, संभ्रांत नाम है ईश्वर। तो घटना हमारे सामने हो गई, कैसे हुई हमको नहीं पता, तो बोले भगवान ने किया होगा, हम क्या जाने। जैसे कोई बीमारी आ गई तो बोलेंगे अरे भगवान का गुस्सा था। कोई बीमार व्यक्ति ठीक हो गया, हमारे पास इलाज करने की क्षमता नहीं, अपने आप ठीक हो गया, प्रकृति ने ठीक कर दिया।
स्वतः ठीक हो गया। श्रेय किसको जाएगा? भगवान। तो वो हमारा अज्ञान, प्रकृति कोई घटना हो गई, भूकंप आ गया, बारिश आ गई, तूफान आ गया, हमको नहीं मालूम कैसे आया, जिस वक्त विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, तो सारा श्रेय भगवान भगवान भगवान। वो अज्ञान, जिस चीज का हमको नॉलेज नहीं है और वो चीज हमारे सामने घटना हो जाए तो उसका पूरा का पूरा श्रेय ईश्वर भगवान को मिल जाएगा। और इस तरह समाज में भगवानवाद, ईश्वरवाद कायम है। दूसरा कारण जो है भय। जब हमको डर लगता है किसी चीज से, डर लगता है तो डर जो है वो मान लीजिए अकारण ऐसे कि हमको रात में बोल दिया कि भाई आपको 2 बजे जाना है, बाहर निकल के, सुनसान सड़क है, शमशान घाट है, रास्ते में वो सियार चिल्ला रहे हैं, बड़ा डरावना एक माहौल, हॉरर फिल्म जैसा चल रहा है और हमको अकेले जाना है। डर लग रहा है तो डर के आगे क्या करे भाई? डर गए तो किसी भगवान को याद कर ले। क्रिश्चियन होगा तो अपने बाइबल से कोई वर्स पढ़ने लगेगा, हिंदू होगा तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा, मुस्लिम होगा तो अपने कुरान में से कुछ पाठ करने लगेगा और उसको संबल मिल जाएगा, चलो मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ खुदा है, मेरे साथ हनुमान है जो उससे लड़ सकता है, उस भूत से, क्योंकि भूत है ही नहीं, लेकिन हमारे मन में भूत भरा हुआ है तो हमने ईश्वर को लिया है जो उससे लड़के हमको संबल दे। तो भय एक कारण है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है, बड़ा सबसे बड़ा तो नहीं कहेंगे, उतना ही बड़ा कारण है, वो है स्वार्थ। ईश्वरवाद की उत्पत्ति पूरी दुनिया में एक स्वार्थी तबके ने अपना विशेष स्थान कायम रहे समाज में, उसके लिए की। उदाहरण के लिए पूरे विश्व में कहीं पे भी चले जाइए, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, राजा हर जगह हुआ करते थे। किंग वही अपने अपने देश को लीड किया करते थे, राज किया करते थे। जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है जो जनता चुनती है, पुराने जमाने में जनता किसी को नहीं चुनती थी। कोई व्यक्ति ये क्लेम कर ले, दावा कर लेता था कि भाई मैं राजा हूं, अपनी ताकत के बल पे कुछ सेना इकट्ठी कर ली, दावा कर लिया कि मैं राजा हूं। अब दावा कर लिया ताकत के बल पे कि मैं राजा हूं, लेकिन राजा मनवाऊ कैसे जनता को? तो उसके लिए ईश्वर बड़ा अच्छा सहारा था। पंडितों के माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से वो पूरे समाज में ये बैठा देता था मन में कि मैं जो राजा बना हूं, मैं अपनी ताकत के बल पे नहीं बना, मुझे ईश्वर ने चुना है आपके ऊपर रूल करने के लिए। आपके ऊपर अगर मेरा साम्राज्य स्थापित हुआ, मेरा राज्य स्थापित मैं कर रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है इसलिए मैं कर रहा हूं। अब पूरी जनता जो है वो पहले ही ईश्वरवादी। तो जैसे ही ईश्वर का आदेश मिला है किसी व्यक्ति को, ईश्वर का संदेश मिला है कि भाई तुम लोगों पे राज करो, तो सारी जनता जो होगी उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी कि भाई राजा का विरोध मतलब ईश्वर का विरोध हो गया, और ईश्वर का विरोध मैं कैसे करूं भाई? ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सबसे पावरफुल है, ईश्वर का तो विरोध करने का संभावना ही नहीं, थोड़ा भी चांस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो व्यक्ति चाहे कितना दुष्ट हो, चाहे कितना व्याभिचारी हो, चाहे कितना मक्कार हो, उसको जनता के सुख से कोई लेना देना नहीं हो, जनता उसको अपना राजा स्वीकार कर लेगी। अगर इस्लामिक देशों में जाते हैं तो वहां पे खलीफा जो होता था, यानी जो इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा एक रिलीजियस लीडर, वो एक पत्र देता था, और वो पत्र अगर मिल गया जिस व्यक्ति को, वही व्यक्ति सुल्तान कहलाया करता था। दिल्ली सल्तनत जो अपने भारत में भी स्थापित हुई थी, तो राजा यहाँ दिल्ली का जो सुल्तान बनता था, उस नाम से जब खुतबा पढ़ा जाता था और उसको एक पत्र मिलता था खलीफा के द्वारा कि भाई आपको रूल करने का अधिकार है, तो पूरा समाज, जो इस्लामिक समाज बड़ी संख्या में था यहाँ पे भी, तो वो सीधे सरेंडर हो जाता, पूरा शरणागत हो जाता, भाई मैंने आपको आज से अपना सुल्तान मान लिया। हिंदू धर्म में भी यही हुआ। जितने भी हिंदू राजा हुए सिर्फ शक्ति के बल पे नहीं, शक्ति के बल पे कोई राजा बन ही नहीं सकता है, क्योंकि आप शक्ति के बल पे कितने दिन लोगों को दबा के रखें? शक्ति से कुछ काम नहीं चलता, फिजिकल शक्ति से कभी काम। अगर चुनौती, मुकाबला दो शक्तियों के बीच में हो, एक तरफ भौतिक शक्ति की, हमेशा हमारे शरीर में कितनी ताकत है, और दूसरी तरफ हमारे दिमाग की ताकत,
दिमाग की ताकत और शरीर की ताकत के बीच में जब लड़ाई होगी तो हमेशा दिमाग जीतेगा, शरीर हार जाएगा। ये सीधे सीधे जब फाइट होती है, लड़ाई होती है, वहां पे भी ये बात लागू होती है। जितने भी अच्छे मार्शल आर्ट विश्व में है, कराटे है, जूडो है, तमाम किस्म के मार्शल आर्ट्स ले लीजिए, उसमें हार या जीत का फैसला सिर्फ शरीर की ताकत तय नहीं करती है, मन कितना मजबूत है, कितना स्मार्ट है, दाव पेच करने में, कुश्ती ही क्यों ना, दाव पेच से ही कुछ पहलवान जीतता है, ताकत से नहीं जीतता है। ताकत उसके लिए सपोर्ट होती है, सेकेंडरी होती है। मेन चीज होती है दाव पेच। कराटे में जो काता होता है, स्टाइल होती फाइट की, वो जिताती। कभी कभी जीतने वाला व्यक्ति बेहद कमजोर होता है, अपने ओपोनेंट बहुत ताकतवर होता है, एक झटके में हरा देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे इस पर वार कैसे करना है ताकि उसकी शक्ति सारी, कितना ताकतवर क्यों ना हो, मुझसे 5 गुना क्यों ना हो, वो निष्क्रिय हो जाए और वो उसकी दुश्मन बन जाए जो उसकी शक्ति है, और मेरी जो कमजोरी है वो मेरे लिए दोस्त बन जाए। तो लड़ाई ऐसी ही जीती जाती है, चाहे सीधे सीधे लड़ाई हो, चाहे राजा के रूप में ना ईश्वर के पत्ता भी नहीं डोल सकता है। ये है हमारे भारतीय समाज की असलियत और यही पूरे विश्व की असलियत। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक समुदाय था, अल्पसंख्यक तो इतना बहुसंख्यक था, और एक दूसरा समुदाय था जो कि संख्या में थोड़ा कम था, लेकिन वो रूलिंग क्लास था। उसके वो समाज पूरे देश पे सत्ता हासिल की हुई थी, और वहां की जो सत्ता होती थी राजाओं के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से नहीं हो रही थी, बल्कि चुनाव के माध्यम से हो रही थी। अब चुनाव होता था, उसके बाद एक देवी के मंदिर में वो जाते थे, और देवी अगर फूल गिरा देती थी तो ये मान लिया जाता था कि भाई देवी को आप पसंद आ गए। वो दोनों समुदाय, एक बहुसंख्यक समुदाय जो जीत गया अपने दम पे इलेक्शन में, देवी के मंदिर में जब पहुंचा, साथ में अल्पसंख्यक समुदाय भी था, फूल गिरा दिया गया। फूल गिराना शायद अपशकुन का संदेश था, और न गिरे तो वो ये था कि देवी ने स्वीकार कर लिया, या ऐसा कुछ उल्टा होता, मुझे सही सही बात याद नहीं है, या तो एक में गिरता था या एक में नहीं गिरता था, कुछ ऐसी ही बात थी। तो जैसे ही ये अल्पसंख्यक समुदाय वहां हर बार जाता था, फूल स्थिर रहता था, तो स्वीकार्य हो जाता था सबके लिए कि भाई ये समाज, देवी ने इसको मान लिया। जब ये बहुसंख्यक समुदाय जीत के वहां जाता था, देवी के हाथ से फूल गिर जाया करता था, तो ये मैसेज जाता था कि भाई देवी को आप स्वीकार्य नहीं हो। अब देवी को आप स्वीकार्य नहीं हो तो आपकी जीत किस काम की। तो उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है भैया, आप ही राज कीजिए, हम आम जनता बन के रह लेते। तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे वो इस्लामिक देश हो, चाहे वो ईसाई देश हो, फ्रांस, हाँ, फ्रांस की राजधानी चले जाइए आप, वहां पे भी यही, वो पूरी फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो इसी कारण हुई थी कि जो ईश्वर ने अधिकार दिया हुआ था राजा को, ये राजा क्लेम करता था, लुईस 16 जो था, कि मुझे ईश्वर ने अधिकार दिया, चर्च ने उसको एक पत्र दे दिया था, छूट दे दी थी। तो जब ईश्वर के अधिकार आपको पत्र दे दिया हो, आपको पूरा लीगलाइज कर दिया हो, तो जनता विद्रोह नहीं कर सकती। तो बड़ा मुश्किल हुआ था फ्रांस में भी लोगों को विद्रोह करना, क्योंकि चर्च के खिलाफ पहले लोगों को समझाना पड़ा था कि भाई सारी समस्या की जड़ जो है वो है ईश्वरवाद, और ईश्वरवाद यहाँ पे चर्च से फैल रहा है। तो लोगों ने ईसाइयत के खिलाफ, चर्च के खिलाफ विद्रोह किया था, तब वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर पाए। भारत में भी अगर कभी कोई क्रांति अगर होना था तो वैसी ही होती कि भाई जन क्रांति अगर करना है तो पहले उस मान्यता को खारिज करो। बाबा साहब ने वही किया कि जो गलत मानसिकता है उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, और उसके बाद एक समता वाली संस्कृति को स्थापित करने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनकी मृत्यु हो गई और मामला वहीं अधूरा रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए हम लोग को नाम के लिए बुद्धिस्ट हो गए हैं, क्या करना है बुद्धिज्म में किसी को नहीं पता। वो अलग अलग सेक्ट में लोग घुस जाते हैं और अलग अलग कर्मकांड और पूजा पाठ करते हैं। तो ये है महत्व ईश्वर का, कि अगर ईश्वर के नाम की मानसिकता हमारे पास रहेगी तो कभी भी समाज में न्याय स्थापित नहीं हो सकता। हमेशा हमेशा अन्याय और शोषण ही रहेगा, हिंसा ही रहेगी। कोई कपटी लोग छल कपट से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना के, पूरे देश को बेवकूफ बना के राज करते रहेंगे, और हर अन्याय के पीछे
वो ये दावा करें कि भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ये ईश्वर का आदेश है। तो अगर जो ईश्वर को मानेगा उसको अन्याय को स्वीकार करना ही होगा। ये नहीं हो सकता कि मैं अन्याय का विरोध करूंगा और ईश्वर का समर्थन करूंगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ईश्वर अन्याय कर रहा है, यदि दिख रहा है तो आपको ईश्वर का समर्थन करना पड़ेगा, और समर्थन करेंगे तो अपने आप ही अन्याय का समर्थन करेगा। तो बुद्ध एकमात्र व्यक्ति है किसी भी धर्म के संस्थापकों में जिन्होंने ये हिम्मत की बड़ी दृढ़ता से कहा ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, हमारा धम्म जो है वो अनीश्वरवाद। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी समस्या आई। शुरुआत के दिनों में जब बुद्ध ने अपने धम्म का आरंभ किया, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को ही पढ़ते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में कभी भी ईश्वर नाम के तत्व का उल्लेख ही नहीं मिला, मतलब विरोध के स्वर में। बुद्ध ने ईश्वर का विरोध नहीं किया सीधे तौर पे, हालांकि सम्मादिट्ठी को अगर हम विश्लेषण करेंगे तो घोर अनिश्वरवादी सिद्धांत अपने आप में, लेकिन सीधे तौर पर, उदाहरण के तौर पर, तथ्यात्मक तौर पर, तार्किक तौर पर बुद्ध ने ईश्वर का विरोध कहीं नहीं। क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि जो मेरा अपना धम्म है, जो शील पर आधारित है, समाधि पर आधारित है, प्रज्ञा पर आधारित है, ये अपने आप में इतनी महत्व की चीजें हैं कि इसमें ईश्वर जैसी बकवास चीज का मैं नाम ही क्यों लूं, जो कि है ही नहीं, जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके विरोध में मैं क्यों कुछ कहूं? चुप रहता हूं, उसके बारे में ना ये कहूंगा कि वो है, ना ये कहूंगा कि वो नहीं है। मैं अपने धर्म का प्रचार करते रहूंगा। शील का प्रचार करना, इसमें ईश्वर है नहीं है इससे क्या लेना देना? प्रज्ञा का प्रचार करना है, क्या लेना देना? समता का प्रचार करना है, क्या लेना देना? नैतिकता, कोई जरूरत नहीं ईश्वर की चर्चा करने की भी, बिना ईश्वर के ये सारी चीजें चल रही है। तो बुद्ध की अच्छी खासी फिलॉसफी, अच्छा खासा दर्शन बिना ईश्वर के समाज में चलता रहा, और बुद्ध का धम्म स्थापित होता रहा, बुद्ध का धम्म स्थापित होता रहा, और बुद्ध ने ईश्वर के विषय में कभी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल चुप रहे और अपना धम्म आगे बढ़ाते रहे। धम्म का पहिया घूमता रहा, समाज में परिवर्तन होता रहा। लेकिन एक समस्या आ गई। ईश्वर की जो मानसिकता होती है, हमने पिछले ही हफ्ते कहा था, ये तब से शुरू हो गई थी जब ईश्वर, सॉरी, मानव जो है वो बंदर से आदि मानव बना था, और आदि मानव से होमो सैपियंस बनने की कोशिश में था। इन्हीं बीच में कहीं जब प्रकृति की घटनाएं होती थी जिसका वो उत्तर नहीं जानता था, तो प्रकृति की पूजा करने के लिए मजबूर हो गया। ये बार बार दोहराने की बात नहीं कि बारिश क्यों हो रही है, नहीं पता है कि हो रही, चलो ईश्वर की ले आओ, बारिश का देवता ले आए, हवा का देवता ले आए, अग्नि का देवता ले आए, अपना अपना देवता वो क्रिएट करते गए जो जो उनके सामने परेशानी, और समाज में ईश्वरवाद हावी हो गया। बुद्ध काल आते तक वो ईश्वरवाद बहुत जड़ता से, बहुत गंभीरता से लगभग हर व्यक्ति में पहुंच चुका था। बुद्ध के पूर्वज, पूर्वज से आशय, बुद्ध के देश में जो पूर्व के दार्शनिक थे, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि थे, बड़े वैज्ञानिक, बड़ी अच्छी सोच वाले थे, वो एक ऐसे दार्शनिक तबका था जिन्होंने ईश्वर का विरोध किया था। अब आप कहेंगे कि मैंने पहले कहा कि किसी भी धर्म संस्थापक ने ईश्वर का विरोध नहीं किया, और अभी आप कह रहे हैं कपिल मुनि ने किया। अंतर सिर्फ इतना है कि कपिल का सांख्य दर्शन जो है वो एक धर्म के रूप में समाज में स्थापित नहीं हुआ, वो एक पंथ के रूप में चल रहा है, और आज तो पंथ का नामो निशान मिट चुका है, लेकिन वो पंथ के रूप में चल रहा था। उस काल में वो पंथ कपिल वस्तु के क्षेत्र में अच्छा खासा लोकप्रिय था। तो संभवतः सिद्धार्थ के कबीले के लोग अनीश्वरवादी कुछ संख्या में रहे भी होंगे, और यही कारण होगा कि सिद्धार्थ को अनीश्वरवाद को समझने में बड़ी आसानी भी रही होगी, क्योंकि उनको वो अनीश्वरवाद का माहौल मिला था। अन्यथा किसी भी कोने में चले जाइए विश्व के, तो अनीश्वरवादी कोई होता ही नहीं है, आज भी नहीं होता, उस काल में तो और भी नहीं। वो परेशानी हुई कि बुद्ध जब अपने धम्म का प्रचार करने लगे, लोग बुद्ध के अनुयायी तो बनते गए, धम्म को भी समझते गए, लेकिन उनके मन में ईश्वर नाम का कीड़ा बैठा हुआ। भाई क्या किया जाए? चलो बुद्ध का धम्म तो बड़ा अच्छा, लेकिन ईश्वर कहीं ना कहीं तो होगा ही, और बुद्ध ने भी ईश्वर का विरोध कहाँ किया है, तो क्यों ना हम ईश्वर की भी मानसिकता को मानते रहे और बुद्ध के धम्म को भी अपनाते रहे। तो ये खिचड़ी लोगों के मन में आ गई। स्वाभाविक सी बात है कि बुद्ध ने ईश्वर का विरोध ही नहीं किया। और जब ये बात छिड़ी तो लोग कहने लगे
ठीक है, हम बुद्ध के धम्म को तो मानते हैं, बिल्कुल मानते रहेंगे, लेकिन ईश्वर तो है ही। उसका बुद्ध ने कब उसका विरोध किया? तो हम कौन होते हैं विरोध करने वाले? और धीरे धीरे कई लोगों में ये बात फैल गई कि भाई बुद्ध का धम्म जो है वो ईश्वर के विषय पे मौन है, तो इसलिए ईश्वर अपनी जगह है, उसकी पूजा अपनी जगह सही है, साथ साथ हम धम्म का अभ्यास भी करते रहेंगे। ये बात जब बुद्ध को पता चली, उनको लगा कि अब वक्त आ गया, अब मैं अपना मौन तोड़ता हूँ ईश्वर के खिलाफ, ईश्वर के लिए, और इसका जम के विरोध करना जरूरी, क्योंकि विरोध अगर मैं ईश्वर का नहीं करूंगा तो पूरा दुनिया, पूरा समाज ये मानने लगेगा कि भाई ईश्वर तो होता ही है, स्वयं बुद्ध भी ईश्वरवादी है, तभी तो वो उसका विरोध नहीं कर रहा है। बुद्ध ने कहा अब समय आ गया है, और उन्होंने कहा कि चलिए अब मैं अनीश्वरवाद का दर्शन आपको, और तब हमारे सामने बुद्ध के अनीश्वरवाद का दर्शन। तो बुद्ध ने बड़े अच्छे तर्क रखे अनीश्वरवाद, और इतने शानदार तर्क हैं, आज तक बिल्कुल हमारे सामने वैसे के वैसे ही लागू होते हैं जैसे बुद्ध काल में। बुद्ध ने सबसे पहली बात की कि भाई जो ईश्वर है, सब कहते हैं ईश्वर है, तो मैंने कहा मान लेते हैं कि ईश्वर है, कोई आपत्ति नहीं। अब ये बताइए कि अगर कुछ चीज होती है तो उसके कुछ होने का कुछ सबूत, कुछ प्रमाण, कुछ प्रत्यक्ष तो होना ही चाहिए। जैसे अगर कोई कहे कि रत्नेश है इस दुनिया में, तो भाई रत्नेश के होने का प्रमाण क्या है? कोई भी ये कहेगा, तो आप कह सकते हो भाई रत्नेश का एक टॉक देख लीजिए, नवयान पे दे रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि रत्नेश नाम का कोई व्यक्ति है। भाई रत्नेश ने ये किताब लिखी थी, इसको पढ़ लीजिए, आप फोन करके उससे बात कर लीजिए, आप उसको देख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सुन सकते हैं बातें, और ये विश्वास कर सकते हैं कि रत्नेश नाम का कोई व्यक्ति है। कोई कठिन बात है कि इसको समझना? बिल्कुल। तो बुद्ध ने ये कहा कि कोई भी अगर चीज होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो है दुनिया में, तो उसका कुछ प्रत्यक्ष होना चाहिए, कुछ प्रमाण होना चाहिए। और प्रमाण कैसे हो सकता है? कि या तो वो हमको दिखे, हमारे सामने आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मेरे सामने एक ये बल्ब है, तो मैं कहूंगा ना कि ये बल्ब है, मानना पड़ेगा कि दिख रहा है। तो एक चीज तो देख के हम किस चीज को समझ सकते हैं, दूसरी चीज की किसी को हम देख नहीं पा रहे हो किसी चीज को, तो जैसे हवा, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं बिना देखे। तो कुछ या तो हम उसको देखेंगे आंखों से, या तो हम उसकी आवाज सुन ले। चलो भाई कोई हमको नहीं दिख पा रहा हो लेकिन फोन पर हमने उसकी आवाज सुन ली, तो मानेंगे ना कि वो व्यक्ति है, तभी तो वो हमसे बात कर रहा है। या उसको हम टच करके देख के मान सकते हैं, या बातचीत करके किसी ना किसी तरह का हमारा संवाद होगा, तो उसका अस्तित्व हमारे सामने आ जाएगा। बाहर से लगा, तो कुछ ना कुछ हमको उसको दिखना चाहिए, कुछ ना कुछ महसूस होना चाहिए, बुद्ध ये कहते हैं। तो अब वो आगे आते हैं बुद्ध, और ये बात कैसे आई बुद्ध के सामने? एक वसिष्ठ नाम का ब्राह्मण आया, जिसने कहा कि बुद्ध ईश्वर होता है, आप कैसे कहते हो नहीं होता है। तो बुद्ध ने उसको जवाब देना शुरू किया कि ईश्वर कैसे नहीं होता है। तो पहले उन्होंने इस आधार पर बोला कि प्रत्यक्ष। तो उन्होंने वासिष्ठ से पूछा, क्या तुमको ईश्वर का प्रत्यक्ष हुआ है? प्रत्यक्ष हुआ मतलब क्या तुमने ईश्वर को अपनी आंखों से देखा? वासिष्ठ ने कहा नहीं देखा। क्या तुमने ईश्वर की आवाज को सुना कि वो तुमसे कुछ कह रहे हो और तुम उनकी बात मान रहे हो? मान लिया कि निराकार है ईश्वर, दिखते नहीं है, तो बोल रहे हैं, तुम सुन तो सकते हो? तो वासिष्ठ ने कहा नहीं। क्या तुमने उसे स्पर्श किया? वासिष्ठ ने कहा नहीं। तुमने देखा भी नहीं है, तुमने स्पर्श भी नहीं किया है, तुमने उसकी सुना भी नहीं है, तो तुम कैसे ईश्वर को मानते हो? वासिष्ठ ने चुप बैठ गया। तो बुद्ध थोड़ा आगे बढ़े। बुद्ध ने कहा, ये बताओ वासिष्ठ कि चलो तुमने नहीं देख लिया, मान सकते हैं, दुनिया में ऐसी कई चीजें हो सकती है जो हर इंसान नहीं देख पाता है। उदाहरण के लिए भाई हीरा एक महंगा चीज होती है, हर किसी ने अपने जीवन में हीरे को देखा हो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, कई लोगों ने नहीं देखा होगा। मैंने बहुत बड़ी उम्र के बाद हीरे को छू के और आंखों से देखा कि भाई हीरा होता क्या है। एक बार शॉप में चले गए, तो उसके पहले मैंने हीरा नहीं देखा था। कई चीजें ऐसी होती है दुनिया में। अब कोई बोलते रॉकेट, तो रॉकेट को हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, ये सच्चाई है। कई चीजें ऐसी हो सकती है जो बिना देखे भी उसका अस्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व किसी ना किसी रूप में तो हमको किसी और ने तो देखा होगा कि वो है।
तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि चलो मान लीजिए वासिष्ठ कि तुमने नहीं देखा, तो ये बताओ कि जो 3 विधाओं के जानकार ब्राह्मण होते हैं, मतलब जो बहुत 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 आध्यात्मिक रूप से उन्नत ब्राह्मण है, क्या उनमें से किसी ने ईश्वर को देखा? तुम्हारे साथी होंगे जो बहुत बहुत ऊपर स्तर पर जा गए, चले गए होंगे आध्यात्मिक स्तर पर, क्या उनमें से किसी ने ईश्वर को देखा है? वासिष्ठ ने कहा नहीं, मेरा तो एक भी मित्र नहीं है, एक भी गुरु नहीं है जो ये कहे कि मैंने ईश्वर को देखा। तो चलो, इस बात को तो मान लिया ना कि आपने बुद्ध को नहीं देखा और आप किसी गुरु ने भी नहीं देखा। अच्छा ये बता दो कि अभी तुम्हारे किसी गुरु ने नहीं देखा, किसी मित्र ने नहीं देखा, तो तुम्हारे किसी गुरु या किसी मित्र के गुरु के गुरु के गुरु पूरी 7 पीढ़ी चले जाओ पीछे, 7 आमतौर पर बोलते हैं ना, 7 जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथी 7 जन्म तक, 7 फिल्मों में हम देखते हैं कि 7 को बहुत बड़ा वो माना जाता है, अभी भी माना जाता है, उस काल में माना जाता है 7 एक बहुत बड़ी अवधि हो जाती है। तो कहा कि चलो 7 पीढ़ी पहले कि किसी आचार्य प्रचार्य ने ईश्वर को देखा था, ऐसा किसी ने बताया है? बोला नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो बुद्ध आगे कहते हैं, अच्छा ये बताओ कि जो ब्राह्मणों के पूर्वज होते थे, जैसे अष्टक, वामन, वामदेव, अंगिरा, विश्वामित्र, यमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कश्यप या भृगु, इनमें से किसी ने ईश्वर को देखा है? वासिष्ठ बोले नहीं, इनमें से भी किसी ने नहीं देखा। तो बुद्ध उन्हें ये कहते हैं कि वासिष्ठ, ये ऐसी ही बात है कि एक नेत्रहीन जो देख नहीं सकता है, वो कहे कि ये जो रास्ता है या ये जो चीज है ये यहाँ जाती है, उसको पकड़ के दूसरा आदमी आ जाए कि हाँ हाँ पहले वाले ने कहा कि ये रास्ता वहां जाता है, उसको पकड़ के तीसरा आ जाए, तीसरे को पकड़ के चौथा आ जाए, पांचवा, छठवा, 100 नेत्रहीनों की कतार लग जाए, और जब पहले वाले ही नहीं कुछ देखा है तो बाकी लोग कैसे देख पाएंगे? लेकिन बोल दिया है, सुन लिया है, इसलिए मान ले रहे हैं कि देखा होगा, और चले आ रही है कतार। तो ईश्वर को मानना बिल्कुल नेत्रहीनों की कतार के समान है कि ना हमसे आगे वाले ने देखा, ना उससे आगे वाले ने देखा, ना उसके आगे वाले ने देखा, ना सबसे पहले ने देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी मानेंगे क्योंकि एक धारणा चली आ रही है। अब यहाँ पे हमको हल्का सा ये भी समझना होगा इस उदाहरण के माध्यम से कि बुद्ध काल में किसी भी ऋषि, किसी भी मुनि, किसी भी आचार्य प्रचार्य ब्राह्मण ने ये दावा नहीं किया था कि उसने ईश्वर को देखा, जबकि आज की तारीख में हमको ऐसे दावा करने वाले हजारों मिल जाएंगे। बुद्ध काल में नहीं मिले, बड़ी अच्छी बात थी बुद्ध के लिए, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम जब ये उदाहरण रखते हैं तो लोग बोलते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके सामने तो ईश्वर आके बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे, ये आदमी था उसके सामने ईश्वर आया, वो था उसके सामने ईश्वर आया। लेकिन ये समझना चाहिए इस बात से बुद्ध काल तक ऐसा दावा किसी ने नहीं किया। तो यानी उस चीज को अगर हम ऑथेंटिक माने तो ये ईश्वर दिखने की कहानी जो है, ये सारी कल्पनाएं हैं, बुद्ध के बाद भी शुरू हुई, उसके पहले कहीं कोई ऐसी कल्पना नहीं थी, बिल्कुल स्पष्ट। तो बुद्ध ने ये कहा कि ये सिर्फ एक अंध परंपरा का अनुपालन मात्र है, ईश्वर पर विश्वास करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात बुद्ध कहते हैं लॉजिक के आधार पर कि जो नहीं दिख रहा है, भाई नहीं दिखने वाला चीज भी हो सकती है अस्तित्व, कैसे हो सकती है? वो निराकार हो, भाई जिसका आकार होगा वो हमको दिखाई देगा, यानी जो सॉलिड होगा, साइंस की भाषा में करे, फिजिक्स की भाषा में, तो वो हमको दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई गैसियस स्टेज पे हो तो क्या वो हमको दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। हमारे सामने ऑक्सीजन है, क्या हमको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। नाइट्रोजन आ जाए दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। हाइड्रोजन दिखाई देगी? नहीं। हमको कोई भी गैस, किसी भी गैसियस फॉर्म में हो मैटर, वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो बुद्ध ने कहा चलिए हम ये बात भी मान लेते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है कि उसको किसी ने देखा हो, निराकार, उसको देखा नहीं जा सकता। तो फिर हम आपके ऊपर आते हैं, ये बताइए, बुद्ध आगे कहते हैं कि जो दिखता नहीं, दुनिया में जो दिखता नहीं, उसका भी प्रभाव, उसका इफेक्ट जरूर दिखता है। तो उसने कहा कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि जो दिखता नहीं उसका प्रभाव दिखता? तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि जैसे हवा है, हवा दिख नहीं रही है, लेकिन जब हवा तेज चल रही है
तो हवा के साथ धूल उड़ रही है, पत्ते उड़ रहे हैं, कचरा उड़ रहा है, कागज उड़ रहे हैं, तो हम साफ कैसे, देखो हवा कितनी तेज चल रही है, जबकि हवा हमको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। पत्ते हिलेंगे पेड़ के, बाल हिलने लगेंगे हमारे, ठंडी लगेगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, तेज हवा हो गई, तो हम कहेंगे ना कि हवा तेज चल रही, लेकिन हवा अपने आप में दिख रही है क्या? नहीं। हवा में अगर कचरा आ गया, कंकड़ आ गया, पत्थर आ गया, हवा, पेड़ वो आ गए, कुछ घास फूस आ गए, वो सारे उड़ते हुए दिखेंगे, तो हवा का प्रभाव हमको दिखेगा, लेकिन हवा नहीं दिख रही। अब इसी तरह से हवा नहीं दिख रही है, सच्चाई है, लेकिन जैसे ही हम हवा को एक गुब्बारे में भरते हैं, गुब्बारा फूल जाता है, तो हवा का प्रभाव हमको दिखा। बिजली हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हमको अपने आप में नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जैसे हमने स्विच ऑन किया, लाइट जल गया, तो हमको उसका इफेक्ट दिख रहा। हमने स्विच ऑन किया, पंखा चलने लगा, कूलर चलने लगा, तो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हमको दिख रहा है। मशीन चलने लगी बिजली से, प्रभाव हमको दिख रहा है। तो क्या ईश्वर का कोई प्रभाव दिखता है? बिल्कुल नहीं। और आगे बढ़ जाते हैं, चुंबकत्व ले लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे हो, और हो सकता है कि हमको मैग्नेट दिखाई नहीं दे रही हो, छुपा के रखी हो, तो मैग्नेट का आकर्षण और विकर्षण जो होता है, वो तो हमको समझ आएगा ही ना, कि मैग्नेट के सामने कोई लोहा रखा तो खींचते हुए चला जाएगा, या उसी पोल का कोई दूसरा मैग्नेट रख दिया तो दूर आ जाएगा। आकर्षण विकर्षण का काम मैग्नेट बराबर करेगा, वो हमें दिखाई दे अथवा नहीं दे। एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं, गुजरात का सोमनाथ मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, उस मंदिर की एक विशेषता थी। सो कहते हैं ना कि गजनबी ने उसको लूटा, गौरी ने, सॉरी, उसको लूटा मोहम्मद गौरी ने। उसके पहले तक उसने बड़ी विशेषता थी। उसकी क्या विशेषता थी कि मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल काय शिवलिंग है। शिवलिंग होना कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे शिवलिंग वाले मंदिर होते हैं हमारे देश में। इस शिवलिंग की वो विशेषता थी जो बाकी किसी हिंदू मंदिर में। इसकी विशेषता ये थी, भाई बाकी मंदिर में शिवलिंग अगर होगा तो वो कोई बेस होगा, उसके ऊपर यहाँ पे लिंग रखा रहेगा और लोग उसकी पूजा करेंगे, चबूतरा बना के जमीन पे, जैसा भी होगा। ऐसे ही तो रखा जाता है ना, चाहे देवी की मूर्ति हो, ईश्वर की मूर्ति हो, चाहे शिव का लिंग हो, वो किसी आधार पर रखा। लेकिन सोमनाथ के मंदिर में ऐसा, सोमनाथ के मंदिर में एक बड़ा विशाल काय शिवलिंग था जो हवा में लटका। उसके नीचे से भी आप ऐसा हाथ घुमा दीजिए, खुद चले जाइए, रस्सी घुमा दीजिए, बड़ी आसानी से क्रॉस हो जाएगी। ऊपर घुमा दीजिए, बड़ी आसानी से क्रॉस हो जाएगी। चार, दोनों साइड इस साइड, दोनों साइड इस साइड घुमा दीजिए, नहीं गिरेगा वो। और बिल्कुल क्लियरली आपके हाथ या चादर या जो भी चीज आप कर रहे हो, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। यानी इसमें कोई शक नहीं था कि वो लटका हुआ नहीं था, ना ही वो किसी चीज पर था। अब ये कितना बड़ा चमत्कार कि जो किसी चीज पर भी ना रखा गया और लटका के भी नहीं रखा गया, बिना किसी सपोर्ट के हवा में, तो उसके प्रति लोगों में अजीब किस्म का, अजीब तो नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से और ज्यादा ईश्वरवाद बढ़ चढ़कर लोगों में आ गया था कि भाई ये ऐसी जागृत अवस्था में है यहाँ का शिवलिंग जो हवा में लटका होता है बिना किसी सपोर्ट के। तो लोग जाते थे, बहुत बहुत दान दक्षिणाएं देते थे, और मंदिर में तरह तरह के जो लूट मारकाट या विचार हुआ करते हैं, उस मंदिर में तो और ज्यादा हुआ करते थे। लोग पूरी पूरी संपत्ति लेके आ जाते थे कि भाई इतनी जागृत अवस्था में यहाँ का देवता जो बिना सपोर्ट के हवा में लटक रहा था। तो भाई ये हवा में कैसे लटकता था? इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था, साइंस काम कर रहा था। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर किसी चीज को रख देंगे, तो अगर बराबर मैग्नेटिक फोर्स दोनों साइड से होगा, नॉर्थ पोल का इस साइड से और इस साइड से, तो कोई भी चीज जो होगी अगर वो मैग्नेटिक पोल के हिसाब से उसको रखी जाएगी, तो वो ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, वो बिल्कुल बैलेंस रहेगी। दोनों साइड से मैग्नेटिक पुल फोर्स जो है वो बराबर है। चारों ओर से भी अगर बराबर कर दिया जाए, वो बिल्कुल हवा में लटका है। अब बेचारे सामान्य इंसान, आज विज्ञान के युग में लोग हल्के फुल्के भी जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसको नहीं जान पाते हैं, तो उस काल में बेचारे क्या जानते होंगे। तो उनको तो लगा कि चमत्कार है, तो लोग जा जाके वहां पूजा करते थे। गौरी को जब ये पता चला, उसने जाके मंदिर की वो जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसको तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ा तो वो लिंग धड़ाम से नीचे गिर गया और दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने हो। तो कहने का आशय कि जो चीज नहीं दिख रही थी उसका भी प्रभाव तो था, मैग्नेटिक फील्ड तो थी ना।
तो बुद्ध ये कहते हैं कि अब बताओ कि जो हवा का जब हमको प्रभाव दिख जाता है, हमको मैग्नेट का प्रभाव दिख जाता है, हमको विद्युत का प्रभाव दिख जाता है, हर चीज का प्रभाव दिख जाता है जो हमको आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, तो आपके ईश्वर का भी कोई प्रभाव हमको दिखा दीजिए जिससे कि हम मान जाए कि ईश्वर। तो कोई प्रभाव नहीं ईश्वर का। जिस तरह से हवा हमको प्रभाव दिखा रही, मैग्नेट दिखा रही, विद्युत दिखा रही, ईश्वर क्या कोई प्रभाव दिखा रहा? बिल्कुल नहीं दिखा रहा। तो जो दिख भी नहीं रहा और जिसका प्रभाव भी नहीं दिख रहा, तो उसको कैसे माना जाए? तो बुद्ध ने इस अनुमान, भाई अगर आप अनुमान करते हैं कि है और निराकार है, तो आप बताइए कोई नहीं प्रकार। फिर बुद्ध आगे बढ़े। बुद्ध ने कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि ईश्वर है, तो ईश्वर ने प्रकृति को कैसे पैदा किया, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। प्रकृति का रूपांतरण या ईश्वर ने प्रकृति को कैसे बनाया? चलो एक बात कहते हैं बुद्ध ने ये मनाया, एक चीज, एक लॉजिक बुद्ध ने ये दिया कि हो सकता है कि जिस तरह से मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से घड़ा कैसे बनता है? मिट्टी को पहले खोद के लाया जाता है, उसमें पानी मिलाया जाता है, फुलाया जाता है और चाक पे उसको कुम्हार आकार देता है और घड़ा तैयार हो जाता है। सोना, अगर सोना कहीं से ले आए तो सुनार उसको पहले गलाता है और गलाने के बाद उसको किसी सांचे में डाल देता है, तो और जब वो सांचा से निकालता है तो उसको गहने का आकार बन जाता है। बर्तन हो गया, स्टील हो, कुछ हो, वो जो है पूरा एक मोल्टन फॉर्म में पहले होता है, लोहा लोहा हो, तमाम मेटल हो, उसको पूरा गला दिया जाता है, उसको भी बिल्कुल वैसी शेप दिया जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि मान लेते हैं कि प्रकृति को भी ईश्वर से ऐसे ही बनी हो जैसे मिट्टी से घड़ा बना, सोने से गहना बना, मेटल से बर्तन बने। अगर ऐसा है तो फिर जो ये ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, ये तो ईश्वर का ही रूपांतरण है। जैसे मिट्टी का रूपांतरण, रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मिट्टी किस में बदल गई? घड़े में। कुम्हार ने थोड़ी सी मेहनत कर दी, घड़े में बदल दी। लुहार ने मेहनत करके एक मेटल को किस में बदल दिया? किसी बर्तन में। सुनार ने किसी मेटल को किसी में क्या बदल दिया? गहने में। तो बुद्ध ये कहते हैं अगर इस तरह का रूपांतरण है प्रकृति, तो फिर बताओ वासिष्ठ और तमाम ईश्वरवादियों, जब मिट्टी में जो गुण है वो गुण उस मटके में भी होते हैं। मिट्टी कमजोर होती है, मटका भी जो है वो भले ही पका के बनाया गया है और कुछ पानी को वो होल्ड करने की ताकत रखता है, लेकिन पानी को क्या उस तरह से वो होल्ड करके रखेगा जैसे कि एक स्टील की कोठी रखती है? नहीं, उसमें से पानी झरेगा। और अगर उस मटके को पटक दिया जाए तो जिस तरह मिट्टी चूर चूर हो जाती, पाउडर बन जाती है पटकने से, उसी तरह घड़ा भी चूर चूर हो जाता है। सोने में जो गुण होते हैं कि सोने को अगर आपने हथौड़ा मारा, अगर रॉ फॉर्म में सोना लाया तो पिचक जाएगा। अब किसी सोने की आप अंगूठी पे भी हथौड़ा मार दोगे तो वो पिचक जाएगी, क्योंकि सोने में वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो लोहे में। रूपांतरण हो गया, रॉ फॉर्म से वो अंगूठी में बन गया, लेकिन अपने उसने गुण, जो विशेषता थी, उसको नहीं बदल पाया। मेटल का भी, किसी और मेटल का भी ले लो, लोहे की हथौड़ी अगर हथौड़ी बन गई, तो जो रॉ लोहे में जितनी ताकत होती थी उतनी ताकत उस हथौड़े में भी है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। अब ये बुद्ध कहते हैं कि अगर ईश्वर का ही रूपांतरण है प्रकृति, तो फिर ईश्वर क्या होता है भाई? तो ईश्वर के बारे में सब लोग कहते हैं कि बड़ा कारुणिक होता है, न्याय प्रिय होता है, हिंसक होता है, सारे अवगुणों से मुक्त होता है। तो बुद्ध ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो इस जीव जगत को देख लीजिए, यहाँ पे अन्याय ज्यादा है कि न्याय? सभी जानते हैं अन्याय ज्यादा है। हिंसा ज्यादा है कि अहिंसा? सभी जानते हैं अहिंसा है। चोरी ज्यादा है कि ईमानदारी? सभी जानते हैं। लेकिन कोने कोने में चोर बैठा हुआ है, बेईमान बैठे हुए हैं, व्याभिचारी बैठे हुए हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि फिर अगर ये रूपांतरण है ईश्वर का, तो जो तुम्हारा ईश्वर है वो एक नंबर का व्याभिचारी है, एक नंबर का बेईमान है, एक नंबर का चोर है, एक नंबर का लफंगा है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो यही अवगुण भरे पड़े हैं। अगर रूपांतरण है तो मान लो कि तुम्हारा ईश्वर भी इतना ही लफंगा है। अगर ईश्वर का रूपांतरण वास्तव में होता तो इस समाज में मैत्री की भावना होती,
करुणा की भावना होती, अहिंसा की भावना होती, समता की भावना होती, क्योंकि यही तो ईश्वरीय गुण है, ईश्वर के साथ सकारात्मक गुण यही तो होते हैं ना। तो फिर तो पूरी धरती पे सकारात्मकता सकारात्मकता होती, आज नकारात्मकता क्यों आ रही? इसका मतलब ये ईश्वर का रूपांतरण नहीं है। इसके अलावा बुद्ध ने और भी बहुत सारे कारण बताए हैं, लेकिन चूंकि समय हो रहा है तो अगले हफ्ते हम अनीश्वरवाद के बाकी जो बुद्ध ने लॉजिक दिए हैं, तर्क दिए हैं, तथ्य दिए हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त चूंकि समय हो गया है तो मुझे लगता है यहीं पे समाप्त होना करना बेहतर होगा। अगले हफ्ते जो इसका दूसरा भाग है उसमें हम बुद्ध के बताए हुए ईश्वर के विरोध के अन्य तर्क और अन्य तथ्यों को लाएंगे। साथ ही बुद्ध के अलावा भी ईश्वरवाद के खिलाफ और कौन कौन से सबूत हमारे सामने हो सकते हैं, अभी तक हमारे सामने आए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि नवयान का पूरा तरीका ही, अध्ययन की पद्धति ही ये है कि जैसे ही हमको सही बात कोई मिलती है तो उस सही बात को कहने के लिए उस बुद्ध ने कहा क्या कहा था इसको तो जरूर लाएंगे, लेकिन जो अन्य लोगों ने भी अगर उस बात, उस विचार के सपोर्ट में कुछ बात कही तो उसको भी जरूर लाना चाहिए, कि हमारे लिए व्यक्ति मायने नहीं रख रहा है, मायने रख रहे हैं हमारे लिए सिद्धांत। तो अनीश्वरवाद के बारे में अन्य लोगों ने क्या क्या कहा है उस पर भी हमको विचार करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कह दूंगा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अनीश्वरवाद पर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध ने ही कहा, ये हल्की सी मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अभी एहसास हुआ। अनीश्वरवाद पर महावीर स्वामी ये भी बिल्कुल स्पष्ट विचार थे, जिस तरह से बुद्ध के थे। दुख की बात यह है कि ना बाद के जैनियों ने उस अनीश्वरवाद के सिद्धांत को कायम रखा, न बाद के बौद्ध। लेकिन अनीश्वरवाद के विषय में बुद्ध जो थे ज्यादा प्रखर थे, ये बात सही। तो इसके साथ ही मैं अपना टॉक यही समाप्त कर रहा हूं और आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप जो भी अपने शंका, सवाल, प्रश्न रख सकते हैं ताकि हम लोग उस पर चर्चा कर सकें। धन्यवाद। सर, मिलिंद प्रश्न वर्कशॉप को लेकर के मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा दोबारा कह देंगे नवदीप जी? सर, मिलिंद प्रश्न वर्कशॉप को लेकर के। ओके, आपकी इच्छा है उसमें शामिल होने की? सर, वो किताब एक बार मैंने पढ़ी है बहुत पहले, तो फिर से मैं अच्छा पढ़ना चाह रहा था एक्चुअली। अच्छा नवदीप जी, चलिए थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा लेकिन चलेगा, जब तक कोई सवाल नहीं आ रहा है। मिलिंद प्रश्न को जब आपने पढ़ा तो उसमें क्या विशेषता पाई? एकदम छोटी सी एक लाइन में आप क्या कह सकते हैं? पहली चीज तो वो अच्छी लगी कि नहीं लगी ये चीज, और अच्छा उसमें क्या लगा, ये हल्का सा बता दीजिए तो हम लोग फिर उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा बताया गया था कि मिलिंद प्रश्न जो है जैसे बिगनर लोग को पढ़ना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही जी स्टार्ट किया उसको पढ़ना, और बहुत जी जल्दी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों बोलते हैं। जब वो ऐसा नहीं है कि किताब बीच में या आधी होने के बाद थोड़ी डीप हो रही है, वो तो शुरू से ही एकदम डीप हो जाती है। मुझे लगता है कि काफी एकदम गहरी बातें शुरू से ही उसमें आ जाती हैं। आम लोगों को जी समझ में आएगी, या जो धर्म को एकदम से नहीं जानता, मुझे नहीं लगता उसको एकदम से वो किताब समझ में आएगी, ऐसा मुझे लगता जी। अच्छा, तो आपको उसमें क्या जितनी भी बातें आई है सब चीजें अच्छी लगी, कुछ बातों से आपकी असहमति है? जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, जैसे हाँ कि भाषा भाषा को लेकर के भी क्या बोलते हैं, दायरा होता है। तो मुझे लगता है कि जो मिलिंद ने जो क्वेश्चन किया था, तो अभी उसमें उसने क्या बोलते हैं, भंते ने उसको और अच्छे से किया है कि ये भाषा का ऐसा हो सकता है, और बुद्ध ये कहना चाहते थे
और बहुत टाइम हो गया तो मुझे उतना याद नहीं आ रहा, पर मुझे अच्छा काफी अच्छा चलिए, लगा और वो तो किताब में हम हाँ। लोग एक बात कर लेते हैं कि इसकी शुरुआत जो हो रही है मिलिंद प्रश्न की, आपने कौन से लेखक की पढ़ी थी? मुझे देखनी पड़ेगी, शायद जगदीश कश्यप है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, देखनी पड़ेगी। अच्छा, हिंदी में मराठी में किसमें पढ़ी थी? हिंदी में। हिंदी में पढ़ी थी, अच्छा। हिंदी में जहां तक है वो उनकी रही होगी, मैं देखता जो हूँ। एक बनते थे, क्या नाम उनका, मुझे भी थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजन है अभी नाम में। चलिए जो भी है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम मिलिंद प्रश्नों को पढ़ते हैं तो उसके शुरुआती कुछ अध्याय हैं जो इस पर उसका वर्णन चल रहा है कि जो राजा मिलिंद थे वो अपने पूर्व जन्म में क्या थे, सॉरी, मिलिंद पूर्व जन्म में क्या थे, और नागसेन, भिक्खु नागसेन अपने पूर्व जन्म में क्या थे। तो दोनों के पूर्व जन्म की लंबी कहानी चलती रहती है, एक अजगर था तो एक मेंढक था, एक सांप था तो एक बिच्छू था, कुछ 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 कुछ। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, तार्किक रूप से सही लगी कि नहीं लगी? कहानी, हाँ कहानी तो है ही ऐसी। हाँ, नहीं तो और इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसको पढ़ने में मजा आया या बोर हुए? हाँ, मजा आया, मुझे तो मजा आया मजा पढ़ने आया? में। आपको भले ही मजा आया होगा, मुझे तो नहीं आया था कि बड़ा बोर हुआ, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। कारण क्या था कि आपके और मेरे बीच में अगर संवाद हो रहा है, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, और इसको कोई हमारा मित्र रिकॉर्ड कर ले, या हो सकता है जैसे हमारी रिकॉर्डिंग, और इसको हम लोग प्रकाशित करें या इसको रिलीज करें नवदीप प्रश्न नाम से, ठीक है? कोई इसमें कतई बुराई नहीं है, क्योंकि सवाल आपके हैं, तो नवदीप प्रश्न इसका नाम हो सकता है। अब अगर नवदीप प्रश्न नाम से हमारे सामने कोई चीज, कोई ग्रंथ या कोई वार्तालाप आ रहा हो, तो इसमें क्या होना चाहिए कायदे से? होना यह चाहिए कि आपके प्रश्न होना चाहिए और प्रश्न का उत्तर देने वाले के उत्तर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और होना चाहिए क्या? कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर लॉजिकली। लेकिन एक लॉजिकल हो सकता है इसमें चीज, कि जो चीज उस वक्त रिकॉर्ड नहीं हुई है आपके सवाल और मेरे जवाब में, वो क्या है कि आपका परिचय, कि नवदीप कौन है, ये परिचय यहाँ पे आया कि हमारे संवाद में नहीं आया, क्योंकि मैंने आपसे भी पूछा नहीं कि नवदीप भाई आप क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मैंने नहीं पूछा, क्योंकि ये अभी हमारे पास समय नहीं है उसके लिए, नहीं तो मैं जरूर पूछता, और मेरी इच्छा भी है जानने की आपके बारे में। फुर्सत से अपन लोग बात करेंगे अकेले में। तो ये एक चीज हो जाती है कि नवदीप का बैकग्राउंड, तो नवदीप का एक बायोग्राफिकल स्केच उस पर आ जाता है, तो बड़ा अच्छा होगा लोगों को समझने के लिए कि भाई नवदीप था कौन, है कौन, जो इतने अच्छे अच्छे सवाल करता है, और इसका जवाब अगर कोई दे रहा, मान लो रत्नेश दे रहा है, तो रत्नेश है कौन, तो मेरा भी एक बायोग्राफिकल स्केच हो सकता है। तो ये दो स्केच रख दिए जाए ताकि जो नया पाठक हो वो समझ सके कि भाई पूछने वाला कौन था और बताने वाला कौन था, और इसके बाद एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं जुड़नी चाहिए। फिर आपके सवाल आना चाहिए और मेरे जवाब आना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ और चीज आ गई तो इसका मतलब वो मिलावट है शुद्ध रूप से, ये तो मानेंगे ना? अब इसमें जो कहानी चल रही थी मेंढक चूहे की, सांप बिच्छू की, तो इसको तो शुद्ध रूप से हमको मान लेना चाहिए कि मिलावट, इसमें थोड़ा क्वेश्चन, और ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है हमारा। इतनी लॉजिकल किताब है, तर्क की इस पराकाष्ठा है, मतलब बड़े अच्छे से एक एक तर्क का जवाब दिया है नागसेन। अद्भुत किताब है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, बहुत खास ग्रंथ। लेकिन उस खास ग्रंथ को इन्होंने मिलावट करके कितना बेकार बना दिया। अब यही ग्रंथ हम किसी लॉजिकल इंसान को देंगे, वो जब पहला पन्ना पढ़ेगा, सांप बिच्छू वाले कहानी सुनेगा, तो वो इस किताब को रख देगा, बोलेगा तुमको तुम्हारा धम्म मुबारक, हमको नहीं चाहिए। इससे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कहानी तो हम हिंदू धर्म में सुन लेते हैं, जन्म पुनर्जन्म की, तो आपकी बकवास क्यों पढ़े, इसको तो पढ़ने में हमको वो मजा नहीं आ रहा जो कि उनके ग्रंथ में आ रहा, और सच्चाई है। हिंदू धर्म ग्रंथ जितना कलरफुल है, जितने शानदार तरीके से उसकी प्रस्तुति है, दुनिया का कोई भी धर्म उसके मुकाबले नहीं टिक सकता है। सिर्फ यूनानी दर्शन जो रहा है उसमें इससे ज्यादा कल्पना रही है और इससे अच्छी रही है, उसके अलावा पूरे विश्व का कोई धर्म हिंदू धर्म के मुकाबला नहीं कर सकता। और इसीलिए यही हिंदू धर्म की मजबूती का कारण है, बड़े आकर्षक तरीके से पूरे के पूरे वो रसों के साथ, नौ रस, जितने भी रस होते हैं वो सारे रस उनके ग्रंथों में मिल जाते हैं। उसमें एक्शन मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, रोमांस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा,
पूरा बॉलीवुड तड़का जो है एक आप रामायण में ले सकते हैं, महाभारत में ले सकते हैं, कोई कमी नहीं है। हमारे ग्रंथों में कमी होती है, हम उसमें कितना भी तड़का लगाने जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो यूएसपी है ना बुद्धिज्म का, वो है लॉजिक, और उनका यूएसपी है कोरी कल्पना। जहां कल्पना और लॉजिक का मुकाबला होगा तो कल्पना तो जीते, मतलब अच्छी लगेगी, कल्पना में कुछ भी हो सकता है। अब बैठे बैठे कोई ये बोल रहा है कि बैठे बैठे नवदीप अपनी सीट से उड़ने लगा पंख लगा के, और रत्नेश भी उड़ने लगा, और दोनों एक पेड़ पे चले गए और वहां पे बैठ के चांदनी रात में दोनों बात करते रहे। कल्पना है, ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। संभव है कि नवदीप और रत्नेश की सीधे सीधे बात हो रही है, सीधे सीधे बात हो रही तो लोगों को मजा नहीं आएगा, और उसमें यही बोले कि पंख लगा के उड़ गए तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो वो उस धर्म की विशेषता है, उसका मुकाबला अगर हम भी अपने पंख लगाने लगेंगे तो हम मजाक बन जाएंगे, क्योंकि हमारा जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो है लॉजिक, रीजनिंग। तो उस रीजनिंग से जब समझौता होने लगता है तो हमारा धम्म कमजोर हो जाता है, और उनका यूएसपी प्योरली कल्पना है, तो उसमें और कल्पना जोड़ते जाओ वो और पॉपुलर होता है, और हमने जहां कल्पना जोड़ी तो हमारा नुकसान। तो जो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम लोग का प्लान है कि नवयानी शैली में मिलिंद प्रश्न का पुनर्लेखन, रीराइटिंग करना, उसको रिक्रिएट करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि नवयान का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। आप कितने समय से हमारे टॉक से जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं नवदीप? सर ये दूसरा ही है क्लास, इसके पहले मैंने जुड़ा था लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। दूसरा है आपका? ओके, तो आप एक काम कीजिएगा कि हमारा जो फेसबुक पेज है या यूट्यूब चैनल है, समय निकाल के आप इसके पुराने एपिसोड्स देख लीजिएगा, क्योंकि अगर नवयान लेखन कार्यशाला में आप आना चाहते हैं तो नवयान दर्शन की अच्छी खासी आपको समझ हो जाना चाहिए, तभी आप उस कार्यशाला में भाग ले पाएंगे, वरना आप ले नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई बैरियर है, लेकिन वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, वो समझ हम में होना चाहिए। तो जब हम नवयान को समझेंगे तो नवयान क्या है कि नवयान का अर्थ यही, कोई भी चीज को लॉजिकली देखना, रैशनली देखना, जो सच्चाई है उसको मानना ये सच है, और जो गलत है उस कचरे को फिल्टर करना। नवयान जो मेथोडोलॉजी वो बाबा साहब ने हमको दी थी। बाबा साहब ने जब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखी तो उसमें दो फिल्टर का उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि त्रिपिटक में जो चीजें हमारे सामने आ जाती है उसमें से बहुत सारी बातें इलॉजिकल भी है, इनह्यूमन भी है। आप ढूंढेंगे आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, बिल्कुल बेतुकी, फालतू, बकवास, अवैज्ञानिक चीजें भी बुद्धिज्म में मौजूद है, पाली त्रिपिटक में। अन्य पंथों की तो छोड़ दीजिए, सभी जगह है, लेकिन पाली की भी। तो बुद्ध ने, बाबा साहब ने जब बुद्ध की बायोग्राफी और दर्शन हमारे लिए लिखना शुरू किया, बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो बड़ी मुश्किल हुई किसको मैं बुद्ध वचन मानूं किसको नहीं मानूं, उनके लिए चुनौती। तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, बड़े परेशान हुए शुरू, और फिर उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मैं दो छन्नी लगाता हूँ। छानने के लिए छन्नी लगाते हैं ना, जैसे गेहूं छानते हैं उधर, कुछ भी चीज छानेंगे, फिल्टर। तो उन्होंने पहला फिल्टर ये लगाया कि जो बातें इलॉजिकल है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ जाती है, उस बात को मैं बुद्ध वचन मानता ही नहीं हूं, तो ऐसी बात मैं बुद्धा एंड हिज धम्मा में शामिल नहीं करूंगा। दूसरी छन्नी, क्योंकि एक छन्नी लगा दी तो उसमें आधा कचरा निकल गया, लेकिन कुछ कचरा फिर भी बचा हुआ है। तो जब हम कुछ कचरा छानना हो तो पहले बड़ी छन्नी लगाते हैं, ताकि आसानी से काफी कचरा निकल जाए। 50-60% कचरा उसमें निकल गया, लेकिन 50-60% या 40-30% फिर बचा रहा। तो दूसरा क्या है? तो दूसरा उन्होंने कहा कि ऐसी चीज जो मानव कल्याण के लिए नहीं और बुद्ध के मुंह से कहलवाई गई हो त्रिपिटक में, हम उसको बुद्ध वचन नहीं मानते, बोल देंगे कि बुद्ध का वचन नहीं। तो ये दो फिल्टर कि जो लॉजिक तर्क पर खरी नहीं उतरे, दूसरी बात मानव कल्याण के लिए या प्रकृति कल्याण के लिए, कल्याण बहुत बहुत विस्तृत है। ये दो छन्नी लगा दो, उसके बाद जो बचता हो उसको मानो कि ये बुद्ध वचन है, बाकी सब कुछ कूड़ा कचरा है, उसको तुरंत फेंक दो, मोह मत करो उसको। तो हमको ये छन्नी लगा के अब मिलिंद पन्नों को भी लिखना है,
तो अगर आप इस छन्नी से छानने में माहिर है, माहिर कोई नहीं होता है, कोशिश करेंगे हर कोई हो जाए, हर कोई एक्सपर्ट है, क्योंकि टेक्निक हमको बड़ी सिंपल सी पता है, 2 छन्नी लगाना है, कौन सी बड़ी बात है। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, घर में गेहूं साफ करते थे, तो हमको नहीं मालूम था कैसे करना, लेकिन हमको एक बार टेक्निक हमारे मम्मी ने पापा ने सिखा दी, तो हम भी करने लग जाते थे साथ में बैठ के। आजकल कई लोग आटा खरीद के खाते हैं, तो उनको नहीं पता, आटा भी छानते हैं कई लोग। तो बहुत मुश्किल है, अगर आपको बता दिया जाए कि भाई ऐसा करना है तो फिल्टर कर लोगे, कोई मुश्किल है क्या फिल्टर करना? बिल्कुल नहीं। तो यही हमारी ड्यूटी है, फर्ज है, कि पूरे त्रिपिटक को हम कैसे फिल्टर करके, रिफाइन करके, शुद्ध रूप में जो मानव उपयोगी हो, तार्किक हो, वो शिक्षा दुनिया के सामने लाओ। क्योंकि बुद्धिज्म के जितने भी पंथ है, हर पंथ में मिलावट है, हर पंथ में अतार्किकता है। तो ये करने के लिए हमको इस कार्यशाला में हम इसकी ट्रेनिंग देंगे, और जो जो अपने आप को सक्षम पाता हो, सक्षम हर इंसान है, सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि भाई ये मैं काम करने के लिए तैयार हूं। और इसका तरीका बड़ा सिंपल होगा, जो जो इसमें भाग लेना चाहेगा, हर एक को अपने पास में एक कॉपी रखना पड़ेगा मिलिंद पन्नों की, वो चाहे किसी भी ऑथर की हो, किसी भी भाषा की हो। भाषा के बैरियर को हम नहीं मानते, उससे हम लड़ लेंगे, चाहे आप मराठी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, हम उसको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में एटलीस्ट 2 भाषाओं में लाने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट हमारे बांग्ला दोस्त अगर हो तो बांग्ला में भी ले आएंगे, तमाम भाषाओं में ले आएंगे, लेकिन मैटर सबको अपनी अपनी भाषा में तैयार करना है कि भाई हम जब उसको पढ़ने बैठेंगे, पहले अंडरलाइन करते हुए चलना है कि भाई ये जो है, ये इसमें मिलावट है। और मिलावट पकड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि हमने 2 छन्नी लगा दी। तो जैसे हम एक चीज पढ़ते हैं और उसमें पता चलता है कि इसमें पूर्व जन्म की बात आ रही, तुरंत उसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि नवयान पुनर्जन्म पूर्व जन्म को बिल्कुल नहीं मानता। आत्मा की बात और तुरंत अंडरलाइन करो। कहीं ऊंच नीच भेदभाव की बात आ रही है, स्त्री पुरुष की जाति के रूप में, इसके तुरंत अंडरलाइन करो। ये कचरा हमारा साफ हो गया। उसके बाद जो फिल्टर्ड चीज हमारे पास बचेगी, इसको कैसे आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि पढ़ने वाला इसको बड़ी सहजता से समझ। ये दूसरा भाग हो जाएगा। तो बस ये 2 चीज हो गई कि हमारा नवजानी संस्करण मिलिंद पन्नों का तैयार, और कुछ नहीं करना है। तो ये बड़ा मुश्किल, इसमें ज्यादा ही टाइम लगा तो खूब ही खूब 6 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगना है। तो इस वर्कशॉप को आयोजित करने का उद्देश्य नवदीप मेरा ये है कि कोई भी अकेला इंसान त्रिपिटक को फिल्टर नहीं कर सकता है। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन वो त्रिपिटक को फिल्टर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमारी टीम बन जाती है, मिलके हम लोग काम करते हैं, तो भाई एक ग्रुप ना मिलिंद पन्नों पे काम कर लेगा, तो एक ग्रुप धम्मपद पे कर लेगा, एक किसी और पे कर लेगा। तो हर एक ग्रंथ को अगर हम फिल्टर कर पाए, फिल्टर से आशय बिल्कुल मॉडर्न तरीके से पेश कर पाए, तो हमारी आने वाली जनरेशन जो होगी, उस तक बुद्ध का धम्म पहुंचाना कतई कठिन। और वहीं अगर ये पारंपरिक शैली में हम उनको किताब देते रहे, आप अपने किसी छोटे भाई बहन बच्चे को दो मिलिंद पन्नों, यही वाला जो वर्जन आपने दिया है, वो नहीं पढ़ेगा भाई, ये सच्चाई है। थोड़े से पन्ने पलटे कर रखते। और मैं इस विषय में एक और बात कहूंगा नवदीप जी, आप शायद जानते हो या ना जानते हो, मैंने एक प्रयास इसमें अभी तक किया है, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जो बुद्ध का प्रथम उपदेश था, उसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन लेके आया हूं, जो अभी प्रेस में है, सम्यक प्रकाशन छाप रहा है, और इसका ऑनलाइन वर्जन अमेजन पे अवेलेबल है। उसको आप जरूर पढ़िएगा, और ये हर उस व्यक्ति को जो इस वर्कशॉप में भागीदार होना चाह रहा है, न्यूनतम 2 किताबें पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने तो वैसे 4-5 किताबों की दी थी, लेकिन अब समय की कमी है तो उसको कम करके 2 कर देता हूँ। एक बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई रिडल्स इन हिंदुइज्म, वो चाहे जिस भाषा में पढ़िए, मराठी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, वो पढ़ना बेहद जरूरी है। और दूसरी किताब, क्योंकि हम लोग को नई शैली क्या अडॉप्ट करना है, इसके लिए एक मॉडल के रूप में हमारे सामने हो सकती है सुख, सफलता और सुख का सूत्र, जो मेरी किताब है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। ये 2 किताब जब पढ़ना हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक दिशा, एक स्टाइल को, मतलब एक टेक्निक हमारे हाथ में आ जाएगी कि हमको काम क्या करना है। तो ये 2 किताब आप जरूर पढ़ लीजिए। लिंक मैं हमेशा शेयर करते रहता हूँ ग्रुप में, अभी भी कर दूंगा दोबारा। 1-2 दिन में या 4-5 दिन में ये किताब रिलीज भी हो जाएगी। उम्मीद है कि बुद्ध पूर्णिमा से पहले हो ही जाना चाहिए, प्रेस में। तो आप ये दोनों किताबें पढ़ लीजिए और उसके बाद शामिल हो जाइए।
इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका उत्साह चाहिए हमको, जिसमें उत्साह हो, रुचि हो, वो ये काम कर सकता है। गलती से भी ये मत सोचना, हर किसी से मेरा अनुरोध है कि मैंने आज तक एक पेज भी नहीं लिखा है जिंदगी में, किताब क्या लिखूंगा, बड़ी बकवास सोच है। आपने एक पेज नहीं लिखा होगा, ये सच्चाई है, लेकिन आप लेखक बन जाएंगे, उससे बड़ी सच्चाई है। अगर हल्का सा जज्बा हो, हल्की सी रुचि, हल्का सा नहीं, जज्बा पूरा, पूरी रुचि हो चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, आप लेखक बन जाएंगे। वो मेरा काम है आपको बनाना, चिंता मत कीजिए। तो आपका स्वागत है, आइए ये 2 किताबें जरूर पढ़ लीजिए बस। जी थैंक यू सर। फेसबुक और यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? नवयान नाम का चैनल, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं नवदीप? हाँ सर। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा ना, आप लिंक पे आ जाइए। उसमें पिछले बहुत सारे एपिसोड्स मैं अभी अपलोड नहीं कर पाया हूँ, 7-8 एपिसोड हो गए हैं। वो सारे भी 1-2 दिन में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास थोड़ा इंटरनेट की समस्या आ गई थी, पिछले हफ्ते भी मैंने बिल्कुल यही वादा किया था, उसको निभा नहीं पाया। आज दोबारा कर रहा हूँ, उम्मीद है कि कर पाऊँ उसको जल्दी। थोड़ा सा मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी डेटा वगैरह की, इस वजह से। तो सारे देखना बहुत जरूरी होगा। ये तीसरी चीज है कि 2 किताबें और हमारा नवयान का अभी तक की स्टडी है, क्योंकि हम लोग एक वेवलेंथ पे आना चाहिए कि अलग अलग जगह के लोग मिलके हम एक किताब लिख रहे हैं, तो सोच और हमारी मेथोडोलॉजी एक ही होना चाहिए, नहीं तो बिना मतलब कॉन्फ्लिक्ट होगा। और नवयान कॉन्फ्लिक्ट फ्री दर्शन है। सच्चाई मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं होती, आप बोल रहे इसलिए नहीं होती, बुद्ध बोल रहे इसलिए भी नहीं होती। सच है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। हमारे लिए बुद्ध बोल रहे हैं ये सच नहीं, इसलिए हम उस चीज की पूजा नहीं कर रहे हैं। सच है इसलिए बुद्ध ने बोला, ये हमारे लिए, ये नवयान है। बुद्ध बोल रहा है इसलिए सच नहीं है, सच है इसलिए बुद्ध बोल रहे हैं। तो सच हमारे लिए मायने रखता है। वो मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो, बुद्ध बोल रहे हो, ये सेकेंडरी है। हर कोई सेकेंडरी, इवन बुद्ध तक के सेकेंडरी है सच के आगे। सच ही सर्वोत्तम है, और जो सच को बोलता है वो तो अपना बुद्ध होता है। दूसरे सच जहां है वहां बुद्ध है, वो तो सीधी सीधी बात है। इस रूप में हमको देखते हुए इसको पॉजिटिवली करना है, और ये काम हो जाए, पूरा विश्वास। आइए आपका स्वागत। और कोई सवाल या शंका हो इस टॉक से संबंधित, या अन्य कोई विषय, वो भी चलेगा, क्लैरिटी हम लोगों में रहे। नवयान में ये बहुत जरूरी होता है, सवाल जवाब, क्योंकि क्लैरिटी तभी आती है, वरना एक आदमी टॉक दे दे और सब सुनते रहे तो वो कुछ नहीं, तो मन की बात हो जाएगा। काउंटर क्वेश्चन होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम लोग की समझ हमारी ज्यादा अच्छी बढ़ती है। हेलो और सर, पूरा आप बुद्धिज्म जो है, अगर सच देखा जाए तो बिल्कुल प्रश्न शैली पर ही। जी हाँ सर, आपको वो बुक पढ़ने के बाद नोट्स भेजने हैं क्या उसके, मतलब हमारे विचार क्या है वैसा? जी हेलो। हाँ, वैशाली जी कही है। हाँ सर, आपको नोट्स भेजने हैं क्या फिर, मतलब जैसे मैंने पहले 2 बुक, एक बुक का भेजा था। जी ओके, आपके ईमेल आईडी पर। हाँ, मैंने वो आपका बिल्कुल, मैं उसको जवाब तब नहीं दे पाया था, लेकिन अब क्योंकि मैं इसको शुरू ही करना चाह रहा हूँ इस काम को, तो बिल्कुल मैं आपको जवाब 1 या 2 दिन में या 1 हफ्ते तक में पर्सनली आपको मेल जरूर करूंगा। और अगर हमारी वर्कशॉप शुरू होती है तो उसकी शेयरिंग हम साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर उसका जवाब जल्दी ही दे दूंगा। ओके, चलेगा, थैंक यू। ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। आपकी वो मेरी तरफ से गलती रह गई थी, लंबे समय से वो बात टल गई थी, मैं उसको ढूंढ के जरूर करूंगा। यस सर, थैंक यू। तो शायद अगर किसी का सवाल ना हो तो की ओर बढ़ा जाए, कोई नहीं। हाँ, योगेश भाई कहिए।
नहीं वो कुछ ये आज के रिफ्लेक्शन में थोड़ा सोच रहा हूँ। मे भी 2-3 दिन बाद हम बात करेंगे इसको लेके। अच्छा। एक वो अच्छा लगा मुझे आपने जो स्टेटमेंट दिया मतलब ईश्वर का अज्ञानता ही ईश्वर का प्रतीक है। और जी जहाँ पे कुछ आंसर नहीं मिलता है वहाँ पे भगवान है। बिल्कुल। ये जो ये बहुत प्रैक्टिकल सोच रहा था उसी टाइम में कि हाँ ये सही है। गॉड नोज ऐसे बोलते हैं। राम जाने। राम बिल्कुल, भगवान जाने, राम जाने, गॉड नोस। भगवान भगवान की वही मर्जी है ऐसा मतलब। हम अच्छा। क्या कर सकते हैं ऐसा। मतलब वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को ब्रेक ही कर देता है वो कंसेप्ट बिल्कुल प्योरली। और वो बुद्धिज्म में भी बहुत है उसका एडॉप्शन है बहुत। हाँ। मतलब वो प्रैक्टिस में है उसका भी एडॉप्शन। कभी कभी मुझे लगता है कि हर चीज अगर भविष्य बताया गया है लिखित है तो फिर लोग एफर्ट क्यों लेते हैं। एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए बिल्कुल, कि एफर्ट की जरूरत ही नहीं थी। हाँ मुझे पता है मैं बस कल मरने वाला हूँ तो मैं आज ही क्यों हाँ वही जाने वाला हूँ। मतलब एवरीथिंग तो बिल्कुल वहां पे वो बिल्कुल। सेल्फ हर चीज है, एफर्ट। और जो बुद्ध की ये भविष्यवाणी की कहानियां। जी जी, कहिए कहिए। नहीं वही कि जी वो कहिए कहिए मतलब वो योगेश। खुद मेहनत करने का वो रास्ता ही वहां पे खत्म हो जाता है कि आप प्रयास कीजिए। लेकिन बुद्ध वही बोलते हैं कि आप प्रयास करोगे तो आप भी बुद्ध बन सकते हैं। मतलब तो उनका फंडामेंटल टीचिंग वही है तद्दीप भव अगर हम देखते हैं तो ये अगर कंपैरेटिवली देखते हैं तो ये सब खारिज कर देते हैं ये सब चीजों को। तो और टाइम टाइमली वो समझ में आता है। हर एक चीज में हम देख सकते हैं उसको। ओके तो हम समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर आपने आज बहुत अच्छी तरीके से आज का सब्जेक्ट को कैरी किया। और बहुत रिफ्लेक्शन है उसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे यार। और धन्यवाद सब अपने स्टूडेंट सब लास्ट तक 6 लोग हैं। अच्छा है कोई बात नहीं। अच्छा संजीव दादा ने आज बहुत टाइमली उन्होंने वक्त निकाला और हमें सपोर्ट किया। और मैं क्षमा चाहता हूँ मैं कमिटमेंट करके भी मैं टाइम से नहीं अवेलेबल हो पाया। ओके तो हम धम्मपालन गाथा लेंगे और आज की क्लास की समाप्ति। हम सब अपनी अपनी जगह पे स्थिर बैठते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए हम धम्मपालन गाथा लेंगे। सब पाप सकरनं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपी सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति
नत्थि मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्च होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्च होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणं गह्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्च होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। धन्यवाद दोस्तों।